हेलो दोस्तों, ये है रसमलाई केक। अगर आपको ये पूरी अच्छे से सीखनी है तो मेरी वीडियो ये आखिरी तक देखनी पड़ेगी। ये ऐसी केक मतलब मेरे घर से 20 किलोमीटर दूर तक इसकी डिलीवरी गई थी। उन लोग की ऑर्डर थी तो आके खुद लेके गए थे ये केक, और बहुत यमी बहुत टेस्टी है। तो चलिए देखते आए कि ये रसमलाई केक कैसे बने। मेन क्या होता है ना कि मेरी रसमलाई खुद की घर की होती है, इसलिए लोगों को ज़्यादा पसंद आती है केक। मतलब मार्केट से मैं कभी रसमलाई ख़रीद के नहीं लाती क्योंकि मैं खुद ही बनाती हूँ। तो इसलिए रसमलाई भी मैंने खुद ही बना ली एक दिन पहले, और उसके बाद मैंने यहाँ रसमलाई केक बनाया। तो ये जिनकी ऑर्डर थी ना, उनकी बेटे की मतलब की बर्थडे थी, लेकिन उन्होंने पर्सनली बोला कि मुझे रसमलाई केक ही चाहिए। तो देखिए जितनी मतलब रबड़ी है ना, आप खुद देखेंगे कि मार्केट के जो रसमलाई होते हैं ना, मतलब केवल दूध होता है ज़्यादा। तो मैं रबड़ी के साथ में पूरे अच्छे से केक में फिल करती हूँ, उसके बाद में बनाती हूँ। तो अंदर से पूरी सोकिंग यहाँ सिरप से नहीं होती, ये होती है रसमलाई की। पूरी रसमलाई की जो मिल्क होती है उसे सोकिंग करेंगे, उसके बाद ये क्रीम मतलब डालेंगे। और क्रीम में क्या जाएगा, बेस में क्या जाएगा, अगर आपको पूरी अच्छे से सीखना है, मैंने पहले ही बोला, तो आपको कमेंट करना पड़ेगा। तो आप घर बैठे होम बेकर बन सकते हैं मेरी वीडियो से। और मेरी ये गारंटी है, चैलेंज है, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी। पर आपको पूरी डिटेल से पूछना पड़ेगा, तब कमेंट करके मुझे पूछना पड़ेगा, तो मैं आपको शुरू से बताऊंगी। हर लेयर में मैंने कम से कम 1.5 से 2 रसमलाई, कम से कम 2 रसमलाई, और मेरी रसमलाई बड़ी बड़ी होती है, कम से कम 2-2 रसमलाई हर लेयर में मैंने डाला है। और ये 1.5 kg का ऑर्डर है, लेकिन बनते बनते मेरे को पौने 2 kg पर चढ़ गया था। और पूरी लेयर मैंने बोला कितनी लंबी वीडियो होगी, तो पूरी लेयर मैंने ऐसे ही फिल किया है जैसे मैंने पहली लेयर दिखाया है। रसमलाई की मिल्क से सोख करिए, रसमलाई तोड़ के 1 से 2 डालिए, कम से कम 2 डालिए, उसके ऊपर क्रीम डालिए, उसके ऊपर दूसरी लेयर। तो ऐसे ही मैंने सारे लेयर लगा लिया है। इसके बाद मैंने आखिरी लेयर आपको दिखाई, फिर वैसे ही मिल्क से मैंने सोकिंग किया है, रसमलाई के मिल्क से। फिर क्रीम इस पर डालेंगे, इसके ऊपर हम रसमलाई डालेंगे, क्योंकि सोकिंग करने के बाद अगर रसमलाई आप डालेंगे ना तो बेस मतलब निकल जाता है। अगर गलती से बीच में कभी चले जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन अब क्या करना कि पहले सोकिंग करना, फिर क्रीम डालना, फिर उसके बाद रसमलाई की मिल्क निकाल के, रसमलाई के मिल्क को दबा के फिर इसमें क्रश करके डालते हैं। इसके बाद भी बेस में फ्लेवर जाती है और क्रीम में भी फ्लेवर जाती है, पर उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने आखिरी लेयर लगाई। टोटल यहाँ मैंने 6 लेयर का बनाया है, और ये 1.5 kg की ऑर्डर थी, पौने 2 kg की रेडी हुई थी। उसके बाद मैंने यहाँ एक लगा दिया टॉवल। टॉवल मतलब कि उसमें क्या होता है, हिलता नहीं, गिरता नहीं है, इसलिए मैंने एक पाइप लगा दिया। प्लास्टिक का आता है, बेकरी के दुकान पर मिलेगा। अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना, पूरी इसकी डिटेल बताऊंगी। उसके ऊपर भी आखिरी लेयर को भी सोकिंग करते हैं। इसके बाद में इसे फ्रिज में रख दूंगी 2-3 घंटे के लिए। तो मैं इसे 2-3 घंटे के लिए रख दूंगी। लेकिन जो क्रीम थोड़ी सी बची थी, मैंने ऊपर से अच्छे से डाल के इसकी साइड की लेयर लगा दूंगी, ताकि बराबर जो भी मतलब साइड की जो ब्रेड होती है ना, क्रम्बल हो जाती है, वो निकल जाती है, फिनिशिंग हो जाती है। इसको अच्छे से रेस्ट करने के लिए फ्रिज में रख दी थी 2 से 3 घंटा। उसके बाद मैंने बोला कि अब मैं इस पर पूरी मतलब की फिनिशिंग करूँगी, इसको कवरिंग करूँगी। इसे कवरिंग बोलते हैं। क्रीम क्या होता है, कैसे होता है और कैसे फेंटा जाता है, ये सब डिटेल मैंने पहले ही बोला है वीडियो में। अगर आपको शुरू से सीखना है, बिना पैसा दिए, बिना क्लास दिए, अब एक होम बेकर बन सकते हैं मेरे वीडियो देख के। हर कमेंट का मैं आपको मतलब कि रिप्लाई करूँगी अगर आपको सीखना है तो ऐसे पूरी मैं कवर कर लूँगी। केक पूरा कवर करने के बाद मैं इसे फिनिशिंग करूँगी। और हाँ, मेरी मतलब कि चैनल पर 12 बजे कुकिंग की आती है रेसिपी, यानी वीडियो आती है। और रात को 8-9 बजे के बीच में मैंने बेकिंग का डाला है। 3-4 दिन से मैंने वीडियो रात में नहीं डाल पाई, क्योंकि मैंने बताया था कि मेरे बेटे के हाथ में चोट आ गई थी, तो हम लोग उधर बिजी थे, तो इसलिए मैं नहीं डाल पाई। अब पूरी कोशिश करूँगी मैं रात में ज़रूर आपका वीडियो टाइम से दूँ मैं। तो देखिए मैं ऊपर की भी फिनिशिंग कर लूँगी, साइड की भी फिनिशिंग कर लूँगी अच्छे से। और आप घर में, घर परिवार बच्चे देखते हुए भी एक लेडीज़ घर में होम बेकर बन सकती है, और आराम से घर बैठे कमा भी सकती है, और बिना पैसे आप सीख सकते हैं चैनल पे। तो मैं थोड़ी सी यहाँ बस एक डिजाइन दे देती हूँ, कुछ नहीं करूँगी, हल्की से रफली डिजाइन दूंगी। उसके बाद भी मैं थोड़ी देर के लिए इसे फ्रिज में रखूंगी। तो साइड के मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। क्लीन करने के बाद मैं इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दी। इसके बाद में यहाँ मैंने थोड़ी सी डिजाइन बना दी। कुछ नहीं करना, ये नोजल आती है, नोजल की जानकारी आपको मैं बाद में दूंगी कि नोजल कैसी होती है, जब आपको पूरी तरह से सीखनी होगी तो। लेकिन ये रोज नोजल बोला जाता है। तो रोज नोजल से ऊपर से थोड़ी सी डिजाइन बना दी, और साइड से भी मैं थोड़ी सी हल्की हल्की डिजाइन बना दूंगी। क्रीम इतनी बच गई थी, फिर भी वेट करने के बाद पौने 2 kg आराम से बन गई थी। बेकिंग में मतलब कुछ भी, कुकीज हो, कपकेक हो, मफिन्स हो, ब्रेड हो,
लो फो मतलब कुछ भी हो, केक शुरू से लेके आखिरी तक अगर आपको सीखना है तो आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं बताऊँगी। तो ये देखिए मैं हल्के हल्के साइड साइड से जो क्रीम बच जाता है मैं रखती नहीं हूँ, मैंने बोला नहीं लगा दो तो मैं लगा दी साइड से डिजाइन डाल के। और इस गर्मी में क्रीम कैसे फेंटा जाता है, कहाँ फेंटते हैं, पंखे में, कूलर में, एसी में, बिना एसी के कैसे फेंटते हैं, वो सब मैं बताती हूँ। पर आपको उसके लिए मुझे मैं एक ही बार 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 बोल रही हूँ, कमेंट करके पूछना पड़ेगा। जरा सा क्रीम बचा तो ऊपर साइड साइड से मैंने लगा लिया, फिर उसे फ्रिज में रख दी थी 2 घंटे के लिए, मेरे पास टाइम था। तो थोड़ा थोड़ा सेटिंग के बाद फिर देखिए रसमलाई जो है ना, मैं इसे अच्छे से इसकी मिल्क दबा के रख रही हूँ। फिर मुझे अच्छी डिजाइन नहीं लगी उसे, तो फिर मैं उसे कट कट कर करके एक रोज जैसे फूल में बना ली। तो उसे काट करके पतली पतली, फिर मैंने मुझे बड़ा लगा, फिर भी मैंने उसे पतली पतली काटा। काटने के बाद खूब अच्छे से राउंड राउंड लगा के चारों तरफ से मैंने रसमलाई लगा दी। उसके ऊपर पिस्ता डाल दी, पिस्ता स्लाइस, बादाम स्लाइस डाल दीजिए, जितना आपको डालना है उतना डाल दीजिए। अंदर भी जाता है, पर मैं रसमलाई में ही बहुत से पहले ही ऑलरेडी काजू बादाम ये सब रसमलाई में डाल के मैंने बना लिया था, और मेरे घर का बना हुआ होता है, तभी लोगों को बहुत पसंद आती है। तो देखिए मेरे पास ना यहाँ लिप था, मतलब कि इसे सिल्वर फॉल बोलते हैं, तो गोल्डन कलर का आता है, सिल्वर अलग होता है, गोल्डन कलर का आता है। तो मैं इसे थोड़ी थोड़ी हल्के हल्के ऊपर लगा देती हूँ रसमलाई में, और साइड साइड में यहाँ थोड़ी सी रोज पेटल भी जाती है, पर मेरे पास फिलहाल मतलब फ्रेश नहीं था और ड्राई था रोज पेटल, पर मैं उसे नहीं पसंद करी क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पसंद आती, मुंह में आती है, तो मैंने छोड़ दिया, उसे नहीं लगाया। अगर आपके पास रोज पेटल मतलब ओरिजिनल हो तो आप वो थोड़ा सा लगा सकते हैं साइड साइड में। तो मैं हल्के हल्के से साइड साइड में मैं लगा देती हूँ, ये भी डिजाइन बना देती हूँ बस। इसमें रसमलाई में ज़्यादा डिजाइन नहीं आती, कॉमन इसी तरह की डिजाइन आती है। और ये जो रसमलाई केक जा रहा है, मतलब उनको दूर जा रहा, बहुत दूर जा रहा। वो अपने बहन, मेरे सोसाइटी में अपने बहन के घर आए थे बर्थडे पे, तो उन्होंने रसमलाई केक खाया था। तो मेरे को जब उनकी बहन ऑर्डर दे रही थी तो बता रही थी कि हर एक बाइट में उन्होंने तारीफ किया कि मतलब मैंने बहुत से केक खाया पर इसकी टेस्ट सबसे अलग है। तो मेरा क्या है ना कि मतलब मैं जो भी बनाती हूँ केक की स्वीट में, आप लोगों को पता है कि मैं घर में कुकिंग सिखाती हूँ, कुकिंग क्लास देती हूँ, तो मैं रसमलाई भी खुद ही बनाती हूँ, चाहे गुलाब जामुन की मिठाई हो, चाहे कोई भी केक हो, यहाँ तक कि मैं क्रश भी खुद ही बनाती हूँ, मार्केट से नहीं लाती। इसीलिए मेरी फ्लेवर सबसे हटके सबसे अलग होती है। तो मैं थोड़ी सी ऐसे हल्के हल्के यहाँ पे डाल देती स्प्रिंकल, बस ज़्यादा से नहीं, साइड साइड में, और थोड़ी सी साइड में लगा दूंगी स्प्रिंकल, तो थोड़ी एक डिजाइन बन जाएगी, देखने में अच्छी लगेगी। पर ये गर्मियों में क्या होता है ना, मतलब डिलीवरी करने में बहुत दिक्कत आती है। बहुत मुश्किल से हम लोगों ने डिलीवरी किया था, फिर भी थोड़ी सी हल्की सी लगी गई थी। फिर भी उनको ये केक बहुत पसंद है, बोले कि मैंने टेस्ट के लिए लिया था क्योंकि मेरे बेटे का बर्थडे है, पर आपके केक का बहुत बेस्ट टेस्ट था। तो मैंने बोला ठीक है, और रसमलाई केक फिर मैंने उनको डिलीवरी किया ये केक को। और हाँ, आप लोग कमेंट करके बताना कि ये केक आपको कैसी लगी। अगर आपको पूरी सीखनी है, या रसमलाई हो या रसमलाई केक हो, तो आपको भाई सीधे सीधे कमेंट बॉक्स में जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं इतनी एफर्ट डाल के आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, वीडियो डालती हूँ। आप थोड़ी तो कमेंट कर ही सकते हैं, ताकि आपके डिमांड पे मैं कोई भी वीडियो लाऊं, या बेकिंग में लाऊं या कुकिंग में लाऊं। कुकिंग पूरी सीखनी है तो 12 बजे वाले वीडियो में कमेंट करिए। बेकिंग शुरू से जाननी है, आजकल बेकिंग बहुत ट्रेंड में चल रहा है, तो आप कमेंट करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पे नई रेसिपी के साथ।